बीते दिन आपने हरियाणा तक पर सोनीपत के गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर रहने वाली मोनिका की हत्या की खौफनाक कहानी देखी होगी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे मोनिका अपने प्यार के लिए कनाडा से सब छोड़ छाड़कर वापस इंडिया आ जाती है और फिर वही प्रेमी उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। मगर जैसे ही मोनिका की कहानी मीडिया में आई तो उसके परिजनों और पुलिस ने इस पूरे मामले में और भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है मोनिका के कातिल सुनील उर्फ शीला को लेकर। मोनिका के परिवार की ओर से खुलासा किया गया है कि उसका प्रेमी और कातिल सुनील पहले से शादीशुदा था। इतना ही नहीं, उसने मोनिका की मौसी के घर जाकर मोनिका से राखी भी बंधवाई थी, मगर बाद में दोनों प्यार में पड़ गए। सुनील मोनिका की मौसी के घर दूध लेने जाता था और यहीं से इस रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद मोनिका के परिजनों ने दूसरा बड़ा खुलासा किया है सोनीपत पुलिस को लेकर, जिसे सुनकर आपके सामने पुलिस का वो बेरहम चेहरा सामने आएगा जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद मोनिका के परिजनों ने दूसरा बड़ा खुलासा किया है सोनीपत पुलिस को लेकर, जिसे सुनने के बाद आपके सामने पुलिस का वो बेरहम चेहरा आएगा जिसकी शायद ही आपने कभी कल्पना की होगी। मोनिका के परिजनों ने सोनीपत पुलिस पर आरोप लगाया है कि जब वो शुरू में मोनिका के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने गन्नौर थाने गए तो सोनीपत पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और उल्टा परिजनों को ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। इसके बाद हद तो तब हो गई जब सुनील को पता लगा कि मोनिका का परिवार पुलिस के पास गया है तो उसने मोनिका की मौसी के घर अपने साथियों द्वारा हमला करवा दिया। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका की मौसी के घर पर हुए इस हमले की सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद भी सोनीपत पुलिस ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया। लगभग 20 दिन तक सोनीपत पुलिस ने इस मामले को दबाए रखा। मोनिका के परिजन लगातार पुलिस के आला अफसरों से मिलते रहे, मगर पुलिस की नींद नहीं टूटी। कुछ समय बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, मगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद मोनिका की मां और मौसी गृह मंत्री अनिल विज से मिले। तब कहीं जाकर इस मामले की जांच शुरू की गई। परिजनों से मिली जानकारी में यह भी सामने आया है कि मोनिका एक नहीं बल्कि 2 बार अपने प्रेमी के लिए कनाडा से वापस आई थी। पहली बार में तो सुनील ने महज 17 दिन बाद ही मोनिका को कनाडा से वापस बुला लिया। लगभग 1 हफ्ता दोनों साथ रहे और फिर 29 जनवरी 2022 को दोनों ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। 30 जनवरी को मोनिका दोबारा कनाडा लौट गई। इसके बाद वो अप्रैल महीने में एक बार फिर सुनील के लिए कनाडा में अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस इंडिया आ गई। दूसरी बार जब मोनिका वापस इंडिया आई तो दोनों कई हफ्तों तक अलग अलग जगहों पर घूमने गए। इस दौरान मोनिका ने अपने परिवार को भनक तक नहीं लगने दी कि वो इंडिया में है। जून 2022 में दोनों में झगड़ा हुआ और फिर सुनील ने मोनिका के सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। मर्डर के बाद सुनील ने मजदूरों से सेफ्टी टैंक के बहाने एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उसमें मोनिका की लाश को दफन कर उसके ऊपर घास उगा दी। गृह मंत्री अनिल विज के दखल के बाद 3 दिसंबर 2022 को मोनिका के केस को भिवानी CIA 2 की टीम को सौंपा गया और लगभग 4 महीने बाद भिवानी CIA 2 की टीम ने सुनील को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर इस घिनौने हत्याकांड का खुलासा किया है। भले ही इस पूरे मामले में अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, मगर इस प्रकरण में सोनीपत पुलिस ने जिस तरह लापरवाही दिखाई है उसके बाद पूरे पुलिस महकमे पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक लड़की की गुमशुदगी से जुड़े मामले को भी अगर पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है तो फिर आम आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा। जरा सोचिए कि अगर गृह मंत्री अनिल विज तक मोनिका का परिवार नहीं पहुंचता और वो इस मामले में दखल नहीं देते तो मोनिका का हत्यारा कैसे पकड़ा जाता। अंत में अब आप खुद मोनिका की मौसी और उसके भाई को सुनिए, जिन्होंने इस पूरे मामले में सोनीपत पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आपकी गुड़िया के साथ हत्या हुई, कब आपको पता चला? मेरा नाम रोशनी है भैया। आंटी, कब आपकी गुड़िया की हत्या हुई, कैसे हुई, किसने की? मेरी लड़की की 9 महीने हो गया अक्तावरी। किसने की आंटी हत्या? सिला ने करी। सिला कहाँ का रहने वाला आंटी है? सिला ने और सोनिया ने, उसकी वाइफ गुम्मड़ गांव का है। आंटी, गुड़िया कब से रहती थी अपने पास यहाँ? 6-7 साल हो गए। तो पढ़ाई करती थी आंटी वो यहाँ पे? हाँ, दिल्ली मेरे भाई ने दाखिला दिवाया था दिल्ली। कभी मेरे भाई के पास रह जाती थी, कभी यहाँ आ जाती थी। तो ये विदेश कब गई, कब पढ़ने के लिए गई? विदेश गई 5 जनवरी को तो 2022 को। कितनी बार ये विदेश से वापसी आई? ये आई 16 तारीख ने कहीं वापिस आई। इसमें आ रही है जो उनने कॉल डिटेल का दी है। तो सिले ने कितनी बार इसको बुलाया, कैसे बुलाया इसको यहाँ पे? इसने एक बार बुला के शादी करके वापिस भेज दी 23 तारीख को और दोबारा फिर बुला कर तो मारी दी। तो आपको कब पता चला आंटी की इसकी हत्या हुई है? हमने
जून में। और आपके द्वारा शिकायत भी दी गई है पुलिस को, क्या इसमें कार्रवाई हुई थी पुलिस द्वारा? पुलिस ने हम कार्रवाई करने गए, हमने दरखास्त दी 10 महीना 26 तारीख। तो पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया इसमें? इसमें कोई हम र्यूसिंग मांगे थे ना, र्यूसिंग दी ने बोले कि वहाँ रोहतक करवाओ अपनी। पुलिस द्वारा आप पर कोई दबाव भी बनाया गया? हाँ, पुलिस दबाव बनाया गया हमारे पे। क्या कहा गया पुलिस द्वारा आपके? हमारे घर आए और तो 16 तारीख ने हम गए कि जी हमारा केस का के रहा, हमारा केस का के रहा। ने बोले तख्तीस चल रही है, तख्तीस चल रही है। 37 आईओ बोला तख्तीस चल रही है। आंटी, फिर आप कार्रवाई न होने के कारण कब अनिल विज से मिले गृह मंत्री से? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को आप अनिल विज से, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? केस को ट्रांसफर किया गया मेवानी। तो इसमें जो गुड़िया की हत्या में कौन कौन लोग शामिल है, किन पर आपने शक जताया है, किन के नाम दिए हैं? इसका भाई संदीप है, इसकी वाइफ सोनिया और शीला और वेद वकील का मोनू और अरुण नाम है उसका, अरुण पैल। कौन सी गाड़ी थी इसके पास जिस गाड़ी में इसकी हत्या की है? वरना गाड़ी, काली वरना गाड़ी थी अरुण की। तो ये आपका पड़ोसी है जो आरोपी है? हमारा पड़ोसी है, एक घर छोड़ के दूसरा घर। तो उनके घर आने जाने कैसे हुआ? घर आने जाने इसकी वाइफ दूध ले हुए थी कई साल से। अच्छा, दूध ले हुए थी, हमने तो यकीन था। और तो फिर उसने या मेरी लड़की का नंबर लेगी, मेरी लड़की का नंबर लेगी। नंबर मेरा ले जाना था, दूध मेरे से ले रही थी। लड़की का नंबर लेगी। मेरे बच्चे डॉक्टरी थी, बोली काकी कित जाओ है ये मखा भी चंडीगढ़ इनकी डॉक्टरी है। बोला कहाँ? मखा भी देश की तैयारी कर रहे हैं। उसमें पता लगने के बाद वह नंबर लेगी लड़की का। जब गुड़िया विदेश गई तब भी इनके पास उसका मोबाइल नंबर था? हाँ, सारा ये 2-3 महीना भीतर कर गया यू काम। ये शादीशुदा है सुनील पहले से? शादीशुदा है, 2 लड़के हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। आंटी, कब इसने अपनी गुड़िया के साथ शादी की? इस हमारी गुड़िया के साथ कहाँ की थी आंटी इसने शादी? गाजियाबाद। गाजियाबाद की। तो आपको पता चल गया था इसने शादी की है? ना, हमारे को पता नहीं चला। आंटी, इसने कभी अपनी गुड़िया से कभी राखी भी बंधवाई? राखी बंधवाई, 500 रुपये राखी बंधवाई के दिए थे। अगले बेबे कह के बोल रहा था, आवे जावे था। उसकी वाइफ साथ आवे थी, उसकी वाइफ पीछे भी हुए देकर जाता दूध के। इसकी वाइफ फालतू बता देती, अथवा पीछे भी हुए देकर जाता दूध के। 1-2 गई हुए देकर गया, हमारा हिसाब करके गया दूध का। और तो फिर इसकी वाइफ साथ में आवे थी। कभी सारा ये 3-4 बार था, 4-5 बार होगा हमारे, तो हमारे नहीं आया नहीं। तो जब गुड़िया की इसने हत्या की उसके बाद भी इसका आना जाना हुआ घर पर? नहीं हुआ। और तो फिर इसने शादी करके इसने खूब तो गुंडा ने लाया, खूब राइफल लेकर हमारा बारना आगे के उस पर धर के, इस खिड़की पर धर के और हमारा बारना आगे के 16 ले गया। और फिर वापिस गाड़ी ने। कभी गुड़िया द्वारा आपको फ़ोन पर बताया गया कि उसके साथ मारपीट हुई है इन आरोपियों ने उसके साथ? हाँ। कभी क्या बताया गुड़िया ने? गुड़िया ने मेरे लड़के तो बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ गलत काम हो रहा है और मेरे पर गलती होगी। इसने बौका कर बुलाई, इसने पता नहीं मेरे को क्या किया। किसी का नाम भी लिया था गुड़िया ने? हाँ, लिया था। किसका आंटी? वेद वकील का है और चौलकानिया मोनू है और यो इसका भाई संदीप और इसकी वाइफ है सोनू चौलकानिया। जो ये फार्म हाउस है इसका ही आंटी फार्म हाउस है? उसका बांध दिया है राजेश रामफल, उसका रामफल का, उसका यो फार्म हाउस है।